सब सबको जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद कि एक और मौका उसने हमें दिया है कि हम उसके वचन से कुछ बातों को देख सकें, सीख सकें। एक बार फिर से मैं आप सबके साथ वही जानी पहचानी बात करने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर लगातार मेरे साथ वही बात कर रहा है। मैं कोई भी वचन कहीं से भी निकालूं, कैसा भी निकालूं, आखिर वही बात घूम फिर के मेरे सामने आ जाती है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी पहली आयत। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो ये है कि मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला और ऐसा है कि जिसमें ऐसा रोग लगा है, असाध्य रोग लगा है, जिसको कोई साध नहीं सकता, जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता। जी, यिर्मयाह 17:1। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा पाप कहाँ लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमारा पाप हमारे मन में है। इसका मतलब हम कर्मों से पापी नहीं हैं, हम मन से ही पापी हैं। यानी हम कितने अच्छे कर्म क्यों ना करते रहें, लेकिन क्योंकि हमारा मन पापी है, इसलिए अच्छे कर्म करने के बावजूद भी हम पापी हैं। जैसा गुरु नानक कहते हैं कि मैं पापी तू बख्शनहारा। अब गुरु नानक तो एक अच्छे शख्स थे जिन्होंने अच्छे काम किए, वो बुरे आदमी नहीं थे, लेकिन तो भी उनको पता है कि मैं मन से खराब हूं, मेरा मन खराब है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पाप तुम्हारे कामों में नहीं, तुम्हारे मन में है। तुम्हारे मन के अंदर वो सारे पाप हैं जिनसे मैं नफरत करता हूं। बाइबल कहती है कि मनुष्य का पाप, मनुष्य का अपराध, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके हृदय पर, उनके हृदय रूपी पटिया पर लोहे की टांकी से लिखा। पत्थर के ऊपर लोहे से लिखने का मतलब है मिटेगा नहीं, मिटेगा नहीं। जो एक बार वहां पे है सो है। यानी मनुष्य का मन पापी है, माने पापी है, चाहे कितना ही बड़ा वो साधु क्यों ना हो जाए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी खून किया है जिंदगी में, इंसान को मारा है, जान से किसी इंसान को मारा। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए। किसी ने नहीं मारा? क्या मारना नहीं आता? खून करना आता है ना, सबको आता। इसका मतलब हम वो खूनी हैं जिन्होंने आज तक खून नहीं किया। इसको यूं समझें कि किसी ने वकालत तो पढ़ ली है, LLB है वो, लेकिन आज तक कोई केस नहीं लड़ा। इसको कोई अनी, मैं तेरे ना मक्खी बना दूंगा। तू वहां पे खेलता रहता, मैं तेरे को रोकता नहीं। यहाँ चर्च में वचन के टाइम पे बोलेगा ना, तेरे 2 कान में एक सिर कर दूंगा मैं क्या कह रहा था? एक ऐसा शख्स जिसने LLB की है लेकिन अभी तक उसने कोई केस नहीं लड़ा, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो वकील नहीं है? वकील तो वो है, बस उसने केस नहीं लड़ा। केस लड़ेगा तो वो वकील कहलाएगा, ऐसा नहीं है। केस ना लड़ने के बावजूद भी वो वकील ही है। इसी तरह से हम जो पापी हैं, हम मन से पापी हैं। पाप करने के बाद हम पापी हो जाएंगे, वैसा नहीं है। हमने पाप नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि मैं पापी नहीं हूं। बहुत सारे लोगों को मैंने बड़े अच्छे से सीना ठोक के ये कहते सुना है, मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। कितना सफेद झूठ मेरे मुंह पे बहुत से लोगों ने बोला। थोड़ा सा छेड़ के देखो उनको, जो उनके अपने हैं ना, जो उनके अपने, जो उनकी चिंता करते हैं,
उनके बारे में भी पता नहीं क्या क्या अंदर से निकल के आता। फिर उनके जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना, वो अपने अपने अपनों का भी अच्छा नहीं बोल पाते, उनके खिलाफ भी बोलते हैं। यानी अंदर तो किया है बुरा, बाहर नहीं किया, उस चीज़ की हम शेखी बगाड़ते हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वैसा नहीं, मौका नहीं मिला इसलिए नहीं किया। अंदर तो भरा पड़ा है, सब सामान अंदर रखा है, सारा सामान, दंगे की पूरी तैयारी है अंदर, बस दंगा हुआ नहीं तो हमने इस्तेमाल नहीं किया। कोई छेड़ के देखे, उसके बाद पता चलता है कि हम असल में अंदर से क्या हैं, कैसे हैं। बाइबल साफ कहती है कि तुम्हारा पाप तुम्हारे मन में है। मन से पापी हो, परमेश्वर इसी वजह से नफरत करता है। किससे? बुरे मन से, पापी हृदय से। इसलिए उसने कहा मन फिराओ, बदल लो, लेकिन नहीं बदला जाता। मैं अच्छा हूं, बाकी सब खराब है, यही चलता रहता है, सारी जिंदगी वही रहेगा, मैं अच्छा हूं, तुम खराब हो। मेरे साथ बहुत सारे लोग इस वजह से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने मुझे किसी शख्स के बारे में बताया, उससे मिलवाया, ये कह के ये अच्छा आदमी नहीं है। उसके बाद उन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, लेकिन मैं आज भी उस बुरे शख्स के साथ बात करता हूं, उस बुरे शख्स के साथ आज भी मेरी बातचीत है। इस बात को जैसे उस शख्स को पता चलता है जिसने मुझे मिलवाया था उससे, वो मेरे बारे में दूसरों को खबर देना शुरू करता है। वो तो देखो अब भी उससे बात करता है। करता हूं भाई, यीशु मसीह भी मुझसे आज भी बात करता है। अगर तू नहीं बदला तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको तूने बुरा कहा था वो भी नहीं बदला, है ना। हो सकता है कि वो बदल गया हो। मेरा मन खराब है का मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया खराब है। बाइबल हमको इसलिए नहीं दी गई कि हम दूसरों को जांचें। ये बाइबल दूसरों को जांचने के लिए दिया गया पवित्र शास्त्र नहीं है। ये पवित्र शास्त्र मुझे दिया गया है कि मैं खुद को जांचूं, मैं कैसा हूं परमेश्वर की नजर में, वो देखो। मेरे को पक्का पता है मैं उसकी नजर में पापी हूं, इसीलिए तो वो मेरे लिए जान देने के लिए जमीन पे आया। अगर मैं उसकी नजर में अच्छा होता तो फिर वो क्यों अपनी जान दे। दो चीजें इस पहली आयत के अंदर हमने पढ़ी। पहला, उनके हृदय रूपी पटिया पे उनके पाप लिखे हैं, और दूसरा, एक बार फिर से इस आयत को पढ़िए। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। हाँ, कहाँ? दूसरी जगह कौन सी है? वेदियों के सींगों पर खुदा है। यानी ये वो कर्म है जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, लेकिन यही कर्म परमेश्वर को हमारे खिलाफ कर देते हैं, या हम परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। ये हमारे धर्म के काम। ईसाई होने के नाते हम बहुत ज्यादा धर्मी हो जाते कभी कभी, है ना। उन धर्म के कामों की वजह से परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। ईसाइयों के कौन से ऐसे धर्म के काम है जिससे परमेश्वर नाराज होगा? है कुछ अंदाजा? मां मरियम को खुदा मानना क्या है? लोगों का कहना है कि उसने यीशु मसीह को जन्म दिया तो वो भी खुदा ही है। क्या ये सच है? ये सत्य नहीं है। ये मानना कि मां मरियम में कोई पाप था ही नहीं, क्या ये सच है? ये भी सच नहीं है। तो मां मरियम को क्यों परमेश्वर ने अपने बेटे को जन्म देने के लिए इस्तेमाल किया? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था मैं पैदा करूंगा, दाऊद के खानदान से पैदा करूंगा। इसलिए उसने दाऊद के खानदान की उस लड़की को जिसका नाम मरियम है चुन लिया। उसमें एक ही गुण था, वो नम्र थी, दीन थी, हम्बल लड़की थी। इसलिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया अपना बेटा पैदा करने के लिए। लेकिन अगर ये मानना कि मां मरियम भी खुदा है, वो पवित्र थी और वो मरी नहीं, वो जिंदा आसमान पे उठा ली गई, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये वो धर्म के काम है जो परमेश्वर को हमारे खिलाफ खड़ा कर देते हैं। और उसके बाद फिर रोजरी आसमान से गिरी बोलते हैं। रोजरी मालूम है आपको? ईसाई लोग जो माला जपते हैं, ईसाइयों के जपने की माला को रोजरी कहते हैं।
वो एक लड़की का कहना है कि मैं बैठी थी, छोटी सी थी वो बच्ची, मैं बैठी थी और आसमान से ये रोजरी गिरी और उसको पढ़ना भी सिखा दिया, लेकिन उसके ऊपर सारी मां मरियम की वो प्रार्थना चलती है। क्या ऐसा करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है? नहीं। फिर उस पे कमाल क्या किया उन्होंने, मूर्तियां बना ली, यीशु मसीह की, मां मरियम की, स्वर्गदूतों की, जो संत मरे हैं उन संतों की मूर्तियां बना ली, उनकी पूजा शुरू कर दी। तो क्या सच में इस मूर्ति पूजा से परमेश्वर प्रसन्न होता है? नहीं। मां मरियम की, यीशु मसीह की, यूसुफ की, स्वर्गदूतों की, जो संत मरे हैं उन संतों की, इन सब की तस्वीरों, मूर्तियों को पूजने लगे और कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर को नहीं जानते, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पाप दो जगह पे हैं, एक तुम्हारा मन पापी है और दूसरा तुम जो ये धर्म के काम, तुम्हारी वेदियों के सींगों पे ये पाप लिखा है। जहां तुम बलिदान चढ़ा के, जहां तुम चढ़ावे चढ़ा के ये सोचते हो कि मैं खुश हो जाऊंगा, खुश नहीं होऊंगा, बल्कि तुमसे और नाराज हो जाऊंगा, क्योंकि तुम वो काम कर रहे हो जो मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर साफ कहता है। यहां तक कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय हमको साफ कहता है, 40:9 में लिखा है कि जो कोई सृष्टि को पूज रहा है अंधेरे में है, और उसके 10वें श्लोक में लिखा है कि आगे जो सृष्टि में से अपने हाथ से कुछ बना के उसको पूजे, वो और ज्यादा गहरे अंधेरे में। यजुर्वेद का 32वां अध्याय साफ लिखा है कि परमेश्वर की प्रतिमा हो ही नहीं सकती, 32:3 में लिखा है। चारों वेदों के कुल मिला के 20,586 श्लोक बनते हैं। चारों वेदों में 20,586 श्लोक में से एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो मूर्ति पूजा के पक्ष में हो। हाँ, उसके खिलाफ बहुत सारे। अगर ऐसा ना होता तो क्या आर्य समाज की स्थापना होती? आज आर्य समाज होता हमारे बीच में? आर्य समाज समझते हैं आप क्या है? ऋषि दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा हिंदू पंथ जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती। उन्होंने वेदों में से पढ़ा, तभी तो सीख पाए, समझ पाए, लेकिन तो भी लोग नहीं समझते। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो सब कुछ करते हैं जो उसको पसंद नहीं है, उसको और नाराज करते हैं। तो हमारे पाप दो जगह लिखे हैं, एक हमारा मन पापी है, सोच गंदी है, और दूसरा हमारे धर्म के काम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, उसे और नाराज कर देते हैं। ये हमारे खिलाफ जाती है बात। ये दो चीजें परमेश्वर यहां पे साफ करके बता रहा है। अब देखिए 5 और 6 पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। हाँ, क्या कहती है बाइबल? कि श्रापित है वो मनुष्य, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्यों? क्योंकि उसका मन यहोवा से भटक गया। जब हमें किसी के ऊपर आस हो जाती है ना, अब ये कोई शख्स भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे संभालेगा या वो मुझे देगा या वो मेरे लिए करेगा या वो है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं, जब तक ये जॉब मेरे पास है मुझे क्या परेशानी है, जब तक वो मकान मेरे पास है मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, उस खेत में से मुझे हमेशा आता रहेगा, ये दुकान मेरे लिए काफ़ी है, मेरा पति मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ करेगी, वहीं से मुझे सब कुछ हासिल हो जाएगा। ये कौन लोग हैं जिनका मन परमेश्वर से भटक गया? इनका मन परमेश्वर से भटक गया, इनको इसीलिए मनुष्य पर विश्वास हुआ है। श्रापित है वो पुरुष जिसका मनुष्य पर भरोसा है। क्यों? क्योंकि वो निर्जन लोन छाई भूमि पर एक ऐसी झाड़ी है जो बढ़ेगी नहीं।
नमक जहां पे जिस मिट्टी में नमक है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि उस जगह पे एक तरह का एक नींबू लगता है। उसको नाम दिया गया है सदोम एप्पल। एक तरह का नींबू होता है, वो झाड़ी में लगता है नमक वाली जमीन पे, क्योंकि सदोम के इलाके को परमेश्वर ने खत्म किया था और वहां पे लूत की बीवी नमक बनी थी। तो ऐसा मानते हैं कि उस इलाके के अंदर एक फल पैदा होता है, मानते क्या उधर होता है। लेकिन उस फल को जब आप लोगे, जब आप उसको खोलते हो उस फल को, तो उसमें से एक आवाज आती है, अंदर कुछ नहीं होता, वो अंदर खाली है, बस उसमें से एक आवाज आती है, जब खोलें बस हो गया, यही था। खा सको तो खा लो, है ना। वैसे ही है, ले चल के खा, तो खत्म, है ही नहीं कुछ उसके अंदर। ऐसा शख्स जिसका भरोसा मनुष्य पर है, जिसका मन परमेश्वर से भटक गया है, उसके फल भी ऐसे ही होते हैं। खोलो, अंदर कुछ नहीं। कहता है मुझ में बहुत प्रेम है, उसका फल खोल के देखो, वो कहता है मेरे अंदर बड़ा सब्र है, खोल के देखो, उसके सारे फल। ये कौन है? जिसका मन परमेश्वर से भटक गया। और किसका मन भटका है? जिसने मनुष्य पर भरोसा रखा, ये मुझे देगा, यहां से मिलेगा, ये मुझे दे सकता है। परमेश्वर से उसने अपना मन हटा लिया है। परमेश्वर कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जिसने अपना भरोसा मनुष्य पर रखा। इसकी वजह से फिर परमेश्वर एक काम करता है, या यूं कहा जाए कि एक काम फिर वो नहीं करता। 4 आयत पढ़िए। तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी ना रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है, और मैं ऐसा करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई है जो सर्वदा जलती रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना भाग जो मैंने तुझे दिया था वो तेरा नहीं रहेगा, क्योंकि तूने खुद उसको छोड़ दिया, तो खुद वहां से निकल आया। यही कह रही है ना बाइबल। तेरा दोष क्यों है? क्योंकि जो मैंने तुझे दिया था वहां तू रहा नहीं, तुझसे वहां रहा नहीं गया। मेरी मां मुझे बहुत बार ये कहा करती थी, जो आज मैं आपको कहने वाला हूं, ये मैंने बड़ी बार सुना अपनी जिंदगी में। सुबह मैं उठता था, नहाता धोता था, आलू के पराठे, है ना, अच्छे वाले मक्खन के साथ, दूध के साथ, मलाई के साथ, बढ़िया खा पी के उसके बाद जाके फिर नशा करता था। मैं घर से अच्छे धुले हुए कपड़े प्रेस किए हुए सब पहन के निकलना, और शाम को जब घर आना तो माने धीरे धीरे चलना। रात को 2:30 बजे, कभी 3 बजे घर आता था। एक बार मेरी माँ ने अच्छा कुछ बना के कुकर ही मेरे सामने रख दिया। रात को जब मैं पहुंचा, साथ में रोटियां रख दी कि जितना चाहे खा ले। पता नहीं दिन में कुछ खाया कि नहीं। मैं खा रहा था, थोड़ी देर बाद मेरे कान पे एक थप्पड़ पड़ा, तड़ाक। मैंने गुस्से में कहा क्या हो गया? खा तो रहा हूं। तो मेरी माँ कह रही रोटी खा ला, अखबार खाई जाना। तो उस हाल में था मैं। तो मेरी माँ बहुत बार कहती थी, कुत्ते को खीर हजम, वो खीर कहती थी, पता नहीं घी का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरी माँ यही कहती, कुत्ते को खीर हजम नहीं होती। यानी मुझे नहलाना धुलाना, अच्छे से मेरे को तैयार करना और सब करना, पैसे भी देने, लेकिन मैंने फिर वही नशा करके वापस आ जाना। परमेश्वर भी यही कह रहा है इस कलाम के अंदर। इस वचन में परमेश्वर वही कह रहा है, मैंने तुझे दिया था, तुझे हजम नहीं हुआ, तू खुद छोड़ के गया। अगर तू वहीं रहता तो तेरा भाग मुझ में रहता, लेकिन तूने अपने भाग को छोड़ दिया। और अब क्या कर? जा जाके दुश्मनों की सेवा कर। इंसान के दुश्मन कौन है? क्या इंसान का दुश्मन इंसान है? नहीं।
इंसान का दुश्मन इंसान नहीं है। किसी इंसान से दुश्मनी हो, बात करना छोड़ दो, उसके सामने आना जाना छोड़ दो, अपने आप झगड़ा खत्म हो जाता है। हाँ, आप सामने घूमते रहो गुंडा बन के, तो वो तो झगड़ा है ही है। तो इंसान इंसान का दुश्मन नहीं है। इंसान के दुश्मन है बीमारी, कर्जा, गरीबी, घर के झगड़े, ये दुश्मन है इंसान के। अभी क्या कर, जा जाके दुश्मनों की सेवा कर। कैसे? बीमारी की सेवा कर रहे लोग बड़ी ईमानदारी से, सुबह उठ के गोली दो, दोपहर को गोली दो, रात को गोली दो, उसके बाद ये लो ये खाओ, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरी बीमारी को पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। बीमारी की सेवा चल रही, दुश्मनों की सेवा चल रही। कोई जरूरतमंद आ जाए, मुझे पैसे की जरूरत है, क्या आप देंगे कुछ? नहीं भाई, हमारे पास तो नहीं है। लेकिन वहीं पे कर्जा, 2 तारीख को किस्त दो। आगे पीछे नहीं करना, पहले से डाल के रखो, कहीं कर्जा नाराज नहीं हो जाए, पहले से इंतजाम रखो। दुश्मनों की सेवा कर रहे हैं, बीमारी की सेवा, कर्जे की सेवा, झगड़े की सेवा, वकील को पैसा दो, है ना, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया, मनुष्य पर या चीजों पर भरोसा करना शुरू किया। इस वजह से ये दुश्मन आज काम कर रहा है। परमेश्वर ने इसको हमारे ऊपर नहीं भेजा। परमेश्वर ने कहा तू खुद छोड़ के गया है, अब जा, फिर जाके कर फिर दुश्मनों की सेवा। मुझसे तो तू मोहब्बत नहीं कर पाया ना, तू मुझ पे भरोसा नहीं रख पाया, जा फिर जिन पे रखा है, अब वो तेरे दुश्मन है असल में, जा फिर जाके वहीं कर सेवा। इंसान वहीं सेवा कर रहा। बीमार हो जाने का मतलब ये नहीं कि हम पापी हैं, बीमार हो जाने का मतलब है कि सोच के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो परमेश्वर पर से भरोसा उठा देता। आपकी सोच में चिंता है तो आपका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। बेशक आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कोई पाप नहीं करते, कोई गुनाह नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन तो भी परेशानियां जिंदगी से जा नहीं रही। कारण क्या? कारण ये कि सोच में चिंता है। यहां पर चिंता में सोच है, मन की बात चल रही है, मन की। परमेश्वर मन को जांच रहा है। पाप कहां है? मन में। तुमने जो धर्म के काम किए वो क्यों पाप है? क्योंकि तुमने मन में सोचा कि ये करूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, तभी तो किया। मैंने एक बात की थी सर्वधर्म सभा के अंदर कि क्या हमको पक्का पता है कि अगरबत्ती जलाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है? अगर यह सत्य होता कि अगरबत्ती जलाने से परमेश्वर खुश होता है, जमीन के ऊपर ढूंढने से भी इतना टुकड़ा अगरबत्ती न मिलती, क्योंकि जिसके पास होती संभाल के रखता, क्योंकि उसको पता होता कि अगरबत्ती से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये 5-5 रुपए के पैकेट, 3-3 रुपए के पैकेट ना बिकते फिर। बनाने वाले को भी पता है इससे कुछ नहीं होगा, बेचने वाले को भी पता है इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जलाने वाला सोचता है कि प्रसन्न हो जाएगा। ये हमारे धर्म के काम हमें परमेश्वर के खिलाफ लेके जाते हैं। मेरे ही अपने रिश्ते के अंदर एक परिवार है, उनके घर में मैं गया, माँ मरियम की मूर्ति लगाई हुई, बड़ा सा एक वो मंदिर बना रखा उन्होंने, चर्च बनाया, उसको चर्च नाम दिया था उन्होंने, वैसे है ना। ये हमने घर में एक छोटा चर्च बनाया है, मंदिर कहो चर्च कहो, जहाँ पे तस्वीर मूर्ति है वो एक ही जैसी बातचीत है ना। क्योंकि उन्होंने बना रखा वहाँ पे अगरबत्ती, ये वो पता नहीं क्या क्या चला रखा है। मैंने कहा इससे क्या होगा? कह रही माता मरियम खुश होगी। मैं कहा इसको उठा, इसको बाहर कचरे में फेंक, परमेश्वर खुश हो जाएगा। वो मुझसे गुस्सा हो गई, आज तक फोन नहीं किया उसने मुझे दोबारा। मैंने उसको कहा बाइबल ही पढ़ ले, और कुछ नहीं तो बाइबल में लिखा है, पढ़ तो ले। कोई हिंदू भाई मेरे को मिलता है तो मैं बोलता हूँ वेद ही पढ़ लो यार, तुम्हें पता तो चले असल में सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। कोई नहीं पढ़ता, बस सब लगे हैं, किसी को वो नहीं। क्यों? सोच। लोगों को लगता है ना। मैंने सोचा परमेश्वर प्रसन्न होगा। सोचने से नहीं होता, जानने से। परमेश्वर को जानना जरूरी है, उसकी जानकारी जरूरी है। जब आप जान जाओगे तो उसको प्रसन्न कर पाओगे। वचन में लिखा है विश्वास के बगैर उसको प्रसन्न करना
अनहोना है, इब्रानियों 11:6 कहता है। और विश्वास क्या? विश्वास परमेश्वर पर। यह विश्वास नहीं कि परमेश्वर है, वो तो है, आप करो चाहे ना करो, आपके विश्वास से थोड़ी फर्क पड़ता है। परमेश्वर पर विश्वास रखना। जब परमेश्वर आपकी सोच में है तो चिंता नहीं आएगी, चिंता है तो फिर परमेश्वर नहीं है। वचन कहता है कि जाओ, जाके फिर अपने दुश्मनों की सेवा करो, क्योंकि तुमने मुझ पर तो भरोसा नहीं किया, इस वजह से तुम श्रापित हो, क्योंकि तुमने भरोसा किया मनुष्य पर, खुद पर, मांस पर भरोसा किया है कि ये काम करेगा तभी कुछ होगा। जिस किसी ने अपने मांस पे, अपने शरीर पे भरोसा किया है, मैंने देखा है धीरे धीरे ये शरीर भी उनका साथ छोड़ देता है। फिर अब क्या करें? अब क्या करें? कहां जाएं? किसे बताएं? तो उससे अच्छा है कि अपना भरोसा यानी अपनी सोच को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखो। आपकी सोच में चिंता, इधर उधर की बात, कोई घटिया चीज, कोई भी ऐसी बातें आपके दिमाग में ना आए, रहे तो सिर्फ सेनाओं का यहोवा, उसका वचन, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का सम्मान। बस इस जगह को वैसा बनाओ। ये उसका घर है, उसका मंदिर है। आपकी सोच में परमेश्वर रहना चाहता है, आपके दिल में नहीं। दिल में तो जगह ही नहीं है। दिल में तो एक हवा का अगर टुकड़ा चला जाए, यानी वो पंपिंग स्टेशन है, खून पंप करता है, और बीच में कहीं क्लॉट हो जाए, खून रुक जाए पीछे कहीं, और खून ना आए, सीधी हवा चली जाए, खाली एक बार हवा गुजरेगी, हार्ट अटैक, बंदा मर गया जी। क्यों? क्योंकि पंप में खून नहीं आया। मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं ना? उन्हें पीछे नर्स बैठी ना हमारे पास, भारती ने कोर्स किया, इसीलिए मैंने पूछा। पीछे कुलदीप बहन भी बैठी है, जो डॉक्टर के यहाँ पे काम करते हैं। रितु बहन का पता नहीं, उनको दांतों के बारे में पता है कि दिल का भी पता? अब आयुर्वेद में दिल में कुछ नहीं रहता, दिल में खून रहता है खाली। परमेश्वर रहना चाहता है आपके मन में, आपकी सोच में, आपके विचार में। अब देखिए 7 और 8, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। देखिए क्या लिखा है, धूप भी नहीं लगेगी, सूखे समय में भी फलता रहेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, सब कुछ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह में लगा है जहाँ लगातार उसको पानी की सप्लाई होती रहेगी, सूखे टाइम में भी होती रहेगी, अकाल के टाइम पे भी उसको पानी की कमी नहीं होगी। यानी जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच में परमेश्वर है, उसके मन में परमेश्वर है, उसने अपना आधार परमेश्वर को बना रखा है। बीमारी आने पे भी वो बीमार नहीं होगा, बीमारी आने पे भी वो बीमार नहीं होगा, बीमारी को हरा के वो चंगा हो जाएगा। आमीन। लोगों को गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर इंतजाम करता है ना जब, तो वो कुछ इस तरह का इलाज बताता है कि बस वो यूं निकल जाती है। क्या आपको यकीन है कि गॉल ब्लैडर में से भी पथरी निकल सकती है ना? शांति बहन की निकली है, देखो उन्होंने हाथ उठाया। कितने दिन में निकल गई शांति बहन? 5 दिन में पथरियां। और कितनी निकली? बहुत सारी। और डॉक्टर कह रहे थे जल्द से जल्द ऑपरेशन कराओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। परमेश्वर जब साथ में है तो इलाज यूं आपके घर पहुंचता, इलाज यूं पहुंचता आपके घर। कारण परमेश्वर पे भरोसा। बीमार हो जाना दिक्कत नहीं, लेकिन बीमार रहना दिक्कत है। बीमार होना कोई खास बड़ी बात नहीं, लेकिन बीमार बने रहना वो दिक्कत है। बीमारी आ गई और घर करके बैठ गई, जा ही नहीं रही है, वो समस्या है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो होंगे उनके पत्ते कभी सूखेंगे नहीं, धूप उनको लगेगी नहीं, और अकाल के समय में भी वो फलवंत होंगे।
उनको किसी चीज की कमी नहीं होगी। कारण क्या? उनका भरोसा परमेश्वर पर है। अब तक हमने जो वचन पढ़ा इसमें यही है ना कि जिसका भरोसा परमेश्वर पर, जिसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, वही है ना। अब इसके साथ 9वीं आयत को जोड़ के देखिए। 9वीं आयत का इस पूरी बातचीत के साथ है कोई ताल्लुक? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। अब ये पूरा जब आप पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं, तुम्हारे पाप कहाँ लिखे हैं और तुम इस वजह से दुश्मनों की सेवा करते हो, श्रापित हो क्योंकि तुमने मनुष्य पर भरोसा रखा, धन्य हो क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखते हो। उसके बाद अगली आयत क्या आती है कि मन तो सब वस्तु में सबसे अधिक धोखा देने वाली। क्या ये आयतें आपस में मिल रही हैं? क्या पहली 8 आयतें 9वीं से मिला पा रहे हैं? आप मिला पा रहे हैं? यह आज पहली बार मिलेगी कि मन सच में धोखा देने वाला है। आपको परमेश्वर का आधार हटा के मनुष्य पर भरोसा रखना सिखाता है। यह मन का धोखा है। मन धोखा कैसे देता है? परमेश्वर को आधार है वो हटा देता है। परमेश्वर जो आधार है उसे हटा के मनुष्य पर भरोसा रखना सिखाता है। यह है मन। इस तरह से आपको धोखा देता है आपका खुद का मन। मन सब वस्तुओं में सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। धोखा देता कैसे है? परमेश्वर पर से विश्वास हटा देता है और मनुष्य पर विश्वास रखवा देता है। अब्राहम ने कहा अपनी पत्नी को कि मैं और तू मिस्र देश को जा रहे हैं। उनको यह ना कहना तू मेरी बीवी है, उनको कहना कि तू मेरी बहन है और तेरे द्वारा मुझे आशीष मिलेगी। अब्राहम कहता है। उसने परमेश्वर से विश्वास हटा लिया। क्यों? दूसरी बार भी फिर वही हुआ। उस वक्त वहां पे जो राजा था अबीमेलेक, उसने पूछा तूने मेरे साथ ये क्यों किया? तो दाऊद उसको जवाब देता है। उत्पत्ति 20 का मेरा ख्याल 10 आयत में या 11 में ये लिखा है, मैंने सोचा यहां परमेश्वर का कुछ भय नहीं है, इसलिए मैंने ये कहा। मेरी याददाश्त जहां तक काम करती, मेरा ख्याल 20 का 10 है या 11 है। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा। हाँ, फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझ कर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था। मैंने सोचा था। क्या? मैंने सोचा, मैं चोचा। हाँ, क्या? मैंने सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। इसलिए कहा बीवी नहीं है, बहन है। इसलिए कहा क्योंकि मैंने सोचा। मन ने धोखा दिया, आज भी देता है। यह सोच धोखेबाज है। बाइबल कहती है मन सबसे अधिक धोखेबाज वस्तु, सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु कौन है? मन, यानी आपकी अपनी सोच। आपको अगर मैं पूछूं कि जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा धोखा किसने दिया, आप किसी दूसरे का नाम बताएंगे। उसने दिया, किसने दिया, पता नहीं किसने दिया। असल सत्य मालूम क्या है? सबसे ज्यादा धोखा आपको आपकी सोच ने दिया। आपका मन सबसे अधिक धोखेबाज है और वो किसी दूसरे को धोखा नहीं देता, आप ही को देता। आपकी खुद की सोच आपके खिलाफ है, इसीलिए आप जो फैसले लेते हैं जिंदगी में वो गलत हो जाते हैं। आगे जाके फिर रोना पड़ता। फिर बाइबल कहती है एसाव ने सोचा मैं मर ना जाऊं। ये सोच के उसने पहलौठे का अधिकार बेच दिया। बाद में रो रो के, आंसू बहा बहा के भी उसको आशीष नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने मन में यह सोचा था कि मैं खा लूंगा तो बच जाऊंगा। एक वक्त की रोटी थी खाली, वो एक वक्त की रोटी, एक वक्त का भोजन था सिर्फ। सबसे अधिक धोखेबाज वस्तु अगर कोई है तो मन है मनुष्य का। बाइबल कहती है दो चीजें बताई यहां पे बाइबल में मन के बारे में। पहला, धोखेबाज है, और दूसरा, उसको असाध्य रोग लगा है। एक ऐसी बीमारी लगी है जो जाती नहीं।
शायर ने तो ये कहा था, बुलाती है पर जाने का नहीं। लेकिन मन के साथ क्या जुड़ा है? भगाते हैं, वो जाता नहीं। असाध्य रोग, एक ऐसी बीमारी जो हम भेज रहे हैं तब भी नहीं जाती। परमेश्वर ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए आपकी मदद की है। असाध्य रोग, जो पहले जो आपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको पढ़वाया कि 5 और 6 में जो लिखा है कि श्रापित है, वो श्रापित क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहा। देखिए 11 का 8 में क्या लिखा है? परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। इसीलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ना मानी। 16 का 12 भी पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पे कि मैंने उनको जो कहा था उन्होंने नहीं मानी, इस वजह से वो श्रापित हैं। दूसरा, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। हाँ, मन बुरा है, मन बुरा है, मन बुरा है, इसलिए परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि मन बुरा है, सोच बदली नहीं। परमेश्वर ने यहां पे हमारी बड़ी मदद की है। परमेश्वर ने इस जगह हमारी बहुत बड़ी मदद की है। यह यहेजकेल 36 का 26, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको नया मन दे दूंगा। पत्थर का हृदय जो सुनता नहीं, निकाल के मांस का हृदय दे दूंगा। आमीन। देखिए कितनी बड़ी मदद परमेश्वर ने की। हमारी सोच को ही ट्रांसप्लांट कर दिया। तेरी सोच गंदी है, सड़ गई, ला ऑपरेशन करूं। क्या करेगा? नई सोच देता हूं, नया मन देता हूं, जिस पे मेरी आज्ञाएं लिखी होंगी, जिस पे मेरा आत्मा होगा, वो मन मैं तुझे दे देता हूं। और देखिए 2 कुरिन्थियों 5 का 17, अतः अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। आमीन, हालेलुया। नया बना दिया, सब कुछ नया कर दिया, नई सृष्टि कर दी। और हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है उसको खत्म करके नया मनुष्यत्व दिया। इफिसियों 4 का 24, इफिसियों 4:24, और नए मनुष्य तक को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। किसके रूप में? परमेश्वर के स्वरूप में नया मनुष्यत्व दे दिया जो कि परमेश्वर के जैसा है। कुलुसियों 3 का 10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रभु यीशु मसीह के जैसा एक नया मन हमें दे दिया, जो यीशु मसीह के जैसा बनता जाता है। लेकिन तो भी इतना कुछ करने के बावजूद भी इस मन में से वो बीमारी जाती नहीं। वो चिंता, वो सोच, वो परेशानियां, वो अलग अलग चीजें, वो गुस्सा, वो नफरत जाता नहीं, जाता नहीं। कारण वही है कि मनुष्य का मन गंदा है। मनुष्य स्वयं गंदा है, उसका मन गंदा है। गंदा मन परमेश्वर देख रहा है। गंदा क्यों है?
क्योंकि उसकी सोच में चिंता है, उसकी सोच में परेशानी है। सोच बदलेगी तो मनुष्य बदलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार क्या किया? मन फिराओ, मन बदलो, सोच बदल लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ चुका, नजदीक है, बिल्कुल पास पहुंच चुका। लेकिन तो भी मनुष्य सोच नहीं पा रहा परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखे। इसी के लिए आपको वचन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बगैर वचन के आप उस पर भरोसा रख ना पाएंगे। इसलिए आपको प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। जब तक आप उसके साथ समय ना बिताएं, आप उस पर भरोसा रख ना पाएंगे। लेकिन बाइबल आज साफ बता रही है कि मन धोखेबाज भी है और ऐसा बीमार भी है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमको नया मन दे दिया कि वो ठीक नहीं हो सकता था। नया देता हूं तो नया ले लो। ये नया मन लेना अब हमारा काम है। हमारा फर्ज है कि हम नया मन ले लें, क्योंकि जब तक हम नया मन नहीं लेंगे परेशानी रहेगी। मन फिराव के बगैर गुजारा नहीं होगा। मन फिराए बिना बातचीत बन नहीं पाएगी। सो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक आपके मन में परमेश्वर पर भरोसा नहीं है तो आप ये ना सोचें कि आप परमेश्वर से बहुत कुछ पा सकेंगे, क्योंकि जहां भी आपके मन के अंदर कोई चिंता, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज आती है, वो इंसान मुझे सब कुछ दे सकता है, ये दुकान मुझे सब कुछ दे सकती है, वो मकान मुझे सब कुछ दे सकता है, ये नौकरी मेरे लिए सब कुछ करेगी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये मेरे लिए सब कुछ करेंगे। जब तक ये चीज, कोई भी चीज आपके दिमाग में ऐसा रहेगी, आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं आ सकता। सब कुछ है, ठीक है, लेकिन असल बात है कि परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ करता है। जब तक ये आपके मन में नहीं आता, परमेश्वर पर भरोसा रखना आप सीख नहीं सकते। आज बाइबल से मुझे यही समझ में आया। एक हफ्ता हो गया मेरे को इस बात को सोचते हुए, परमेश्वर मुझे क्या बताना चाहता, तो खाली इतना ही था, मन। पाप है तो मन में है, विश्वास है तो मन में है, और विश्वास से दूर करने वाली कोई बातें हैं तो मन में है, विश्वास लाने वाली कोई बातें हैं तो मन में है। अब आपको तय करना है कि आप अपने मन से क्या काम लेते हैं। अगर परमेश्वर पर भरोसा लेने का काम आप लेते हैं, आज मैं आपको यकीन से कहता हूं, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा दुश्मन आपके घर में बाकी ना रहेगा जिसकी आज तक आप सेवा कर रहे हैं। आमीन। बीमारी, कर्जा, झगड़ा, तमाम बातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर आ जाएगा। आमीन। लेकिन अगर आज भी वो भरोसा आपका परमेश्वर पर नहीं आता है, तो फिर आप जानो, आपका काम जाने, क्योंकि मेरा फर्ज है आप लोगों को चेताना, बताना, सही समझा देना। सब अच्छा है, शांति ही शांति है, इतना कहना झूठ है। ये कहना झूठ है। ये झूठी भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु मसीह में आप आ गए तो सब अच्छा हो जाएगा। ये झूठी भविष्यवाणी है। जब तक आप उसको जान ना पाएंगे, आपको उस पर भरोसा ना आ जाएगा, आपकी सोच बदल ना जाएगी, तब तक हालात बदलना बहुत मुश्किल है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे। सबको जय यीशु की।